आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित MCQ क्वेश्चन। तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग हल करें। इससे पूर्व अगर चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रख्यात में प्र उपसर्ग है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रमाण में प्र उपसर्ग है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रयोग में उपसर्ग हो जाएगा आपका प्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? तो मूर्खता में जो है ता प्रत्यय है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? तो वत्सल में ल प्रत्यय है। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो सुहावना यानी आवना, लिखाई में आई और छलिया में या प्रत्यय होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्धनात्मा, दुरात्मा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अधिकार में उपसर्ग है? तो अधिकार में उपसर्ग आपका हो जाएगा अधि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, धार्मिक में प्रत्यय है? तो धार्मिक में आपका प्रत्यय हो जाएगा मिक, इक प्रत्यय, ऑप्शन जो है बी। इसमें जो है धार्मिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है? तो प्रति उपसर्ग जो है संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। अगला प्रश्न, निम्न में ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है नगरीय जो है यह ई प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में आपका उपसर्ग हो जाएगा अधि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हो जाएगा, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? तो संग्राम में जो है सम उपसर्ग है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में आपका प्रत्यय हो जाएगा ई प्रत्यय, ऑप्शन सी। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में आपका प्रत्यय हो जाएगा गी प्रत्यय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आगमन में उपसर्ग है? तो आगमन में आपका उपसर्ग हो जाएगा आ उपसर्ग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रसोइया में प्रत्यय है? तो रसोइया में या प्रत्यय है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? तो दुकाल में उपसर्ग आपका जो है हिंदी का उपसर्ग है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ब उपसर्ग किसमें है? तो ब उपसर्ग जो है बदौलत में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निधन शेष। अगला प्रश्न, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो इसका जवाब हो जाएगा उप उपसर्ग, ऑप्शन ए।
अगला, बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो जवाब हो जाएगा उर्दू, फारसी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आवट, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो जवाब हो जाएगा भाववाचक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति। अगला प्रश्न, औपचारिक शब्द में प्रत्यय है, तो औपचारिक शब्द में आपका प्रत्यय हो जाएगा इक प्रत्यय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद में आपका उपसर्ग हो जाएगा अनुपसर्ग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रगति में आपका प्र उपसर्ग है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा, तो अति धन अंत, अत्यंत होता है तो इसमें अति उपसर्ग होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप कहते हैं कृदंत प्रत्यय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो जवाब हो जाएगा आलू, आलू नहीं है आलू, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो प्रत्यय के रूप में रा प्राप्त होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संगम का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग प्राप्त होगा, तो सम धन गम, संगम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो शीतल का संधि विच्छेद करने पर आपको ल प्रत्यय प्राप्त होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा, तो चितेरा का जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको प्रत्यय के रूप में मिलेगा एरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, अभिमानी। अभिमानी में अभी जो है वह उपसर्ग है और आनी जो है यह प्रत्यय है, अभी इसमें उपसर्ग है, और मान जो है यह आपका मूल शब्द है। अगला प्रश्न है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में आपका प्रत्यय हो जाएगा आपा, ऑप्शन डी। परिक्रमा में उपसर्ग है, तो परिक्रमा में उपसर्ग हो जाएगा परि, ऑप्शन ए। पश्चिम में प्रत्यय है, तो पश्चिम में प्रत्यय आपका हो जाएगा इम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मधुर में कौन सा प्रत्यय है? तो मधुर में प्रत्यय है आपका र प्रत्यय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आकर्षण में उपसर्ग है, तो आकर्षण में उपसर्ग आ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष शब्द का उपसर्ग होगा, तो प्रत्यक्ष में आपका जो है प्रति उपसर्ग होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है टिकाऊ में प्रत्यय है, तो टिकाऊ में आउ प्रत्यय है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चतुराई शब्द में प्रत्यय है, तो चतुराई में जो आपका प्रत्यय है वो हो जाएगा आई, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ता। अगला प्रश्न, भलाई में प्रत्यय है,
तो भलाई में आपका प्रत्यय हो जाएगा आई, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत से निर्मित शब्द है, तो उत से निर्मित शब्द आपका हो जाएगा उच्चारण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बच्चा में पन जोड़ने पर निर्मित शब्द बनेगा, तो बचपन बनेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्येक में प्रतिधन एक, ऑप्शन बी प्रति उपसर्ग है। अगला प्रश्न, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अतीन्द्रिय में उपसर्ग हो जाएगा आपका अति उपसर्ग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताइए, तो पुस्तकी शब्द में आपका प्रत्यय हो जाएगा ये प्रत्यय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, परा उपसर्ग का अर्थ है, तो परा उपसर्ग का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी उल्टा। अगला प्रश्न, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, तो अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो हो जाएगा अधि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग है, तो संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन बी सम। अगला प्रश्न है कि उपसर्ग को कहते हैं, तो उपसर्ग को आप शब्दांश कहते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है, तो इन सभी शब्दों में जो है सम उपसर्ग है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अप। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो वैज्ञानिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो भुलक्कड़ शब्द में जो है अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, लिखावट में प्रत्यय है, तो लिखावट में जो है आवट प्रत्यय है, ऑप्शन ए। सुमित्रा में प्रत्यय है, तो सुमित्रा में जो है आ प्रत्यय है, सुमित्रा में सु उपसर्ग है, मित्र मूल शब्द है और आ प्रत्यय है, तो इसी हिसाब से ये हो जाएगा सुमित्रा, तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खवैया, ऑप्शन ए। खाना में वैया शब्द जुड़ा है, शब्दांश। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो इसमें जो है ऑप्शन ओढ़ना शब्द जो है इसमें उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आंशिक शब्द में प्रत्यय है, तो आंशिक शब्द में आपका प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन सी इक प्रत्यय। अगला प्रश्न, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कहावत शब्द में आपका प्रत्यय हो जाएगा आवत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए, उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग होगा, तो उत्कर्ण में जो है उत उपसर्ग है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, तो मच्छरदानी, मच्छरदानी में आपका जो है दानी शब्द जो है यह प्रत्यय है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सुशिक्षित में उपसर्ग है, तो सुशिक्षित में सु उपसर्ग है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, धड़ाक में प्रत्यय है, तो धड़ाक में जो आपका
आक प्रत्यय है, ऑप्शन सी। 19 शब्द में उपसर्ग है, तो 19 शब्द में उपसर्ग आपका जो है उन है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो अभ्यागत शब्द में अभि उपसर्ग है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप बनेगा, तो इक प्रत्यय लगाने से सप्ताह का रूप बनेगा साप्ताहिक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो जवाब हो जाएगा इसका दुबला, इसमें प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो उत्तर हो जाएगा एरा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विचार में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा, तो जवाब हो जाएगा वैचारिक, ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, निह उपसर्ग। अगला प्रश्न, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, तो परिभाषा में आपका परि उपसर्ग है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बहाव में कौन सा प्रत्यय है, तो बहाव में जो है आव प्रत्यय है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बहिर्मुखी शब्द में आपका उपसर्ग है, ऑप्शन ए, बहिर। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है, तो अलंकार में जो है आपका अलम उपसर्ग का प्रयोग है, ऑप्शन डी। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। बेस्ट विशेष, बेस्ट आप लग।